हेलो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में घन के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद घन से संबंधित कोई भी प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप किसी भी वर्ग में पढ़ते हो, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हो, घन से संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक घन का फिगर है। यहाँ पे पहले घन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम जान लेते हैं। एक घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं और इसका प्रत्येक पृष्ठ मतलब फलक एक वर्ग है। प्रत्येक फलक क्या है? एक वर्ग है। यहाँ एक हम इसके माध्यम से जान लेते हैं फलक क्या होता है। फलक क्या होता है? ये मेरे पास कोई वस्तु है, ये घन आकार की है। यहाँ पे फलक कैसे हम काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, एगो इस 6। ये क्या है? फलक है। तो इसमें 6 फलक होता है। घन में कितने फलक होता है? 6। आपसे एक नंबरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है 10th बोर्ड में भी कि एक घन में कितने फलक या पृष्ठ होते हैं? तो 6। उसके बाद किनारा कितना होता है? 12। उसके बाद शीर्ष यानी कि कोण कितना होता है? 8। ये तीनों आप अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि 10th बोर्ड में आपको एक नंबरी क्वेश्चन पूछ सकता है। पृष्ठ मतलब फलक कितना होता है? 6 होता है एक घन में। किनारा कितना होता है? 12। शीर्ष कितना होता है? 8। उसके बाद अब हम फार्मूला जान लेते हैं। घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन में हम जानते हैं कि प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब वैसा इसमें कितने फलक होता है? 6, यानी कि 6 वर्ग होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्ग का कितना होगा? 6 से गुना कर दिए, बस यही हो गया। घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन के आयतन। घन के आयतन क्या होता है? घन के आयतन होता है भुजा क्यू। इसी को हम लिख सकते हैं, ए का मतलब होता है भुजा क्यू। तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन के आयतन बराबर 6 भुजा क्यू। ये 2 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इन घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। माने इसमें हमको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है और दूसरा हमसे आयतन पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। हमको फार्मूला याद है कि घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने, उसके बाद इस क्वेश्चन में दे रखा है किनारे की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा हमको दे रखा है 7। तो 7 का स्क्वायर। 6 गुने स्क्वायर मतलब 7 का कई बार गुना? 2 बार गुना। अब हम गुना करते हैं। 6 गुने 7 सत्ते 49। अब इसको गुना करेंगे तो 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 6 छक्के 24 और 5 29। इतना वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ये घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। और एक इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे आयतन भी निकालने के लिए। चलिए अब आयतन निकालते हैं। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन के आयतन बराबर भुजा क्यू। तो भुजा तो हमको मालूम है कितना है? 7 सेंटीमीटर।
7 सेंटीमीटर। तो 7 का क्यू मतलब 7 का 3 बार गुना, 7 गुने 7 गुने 7। अब दोस्तों इसको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा आयतन आ गया। तो दोस्तों ये था घन से संबंधित क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को समझें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।